ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांती। आज 26 तारीख आहे, रविवार। अव्यक्त मुरली आहे, रिवाइज आहे 31/12/99 सालची। मुरलीचं टायटल आहे नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान है जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि परमात्मा हमें पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रॅक्टिकल में पल रहे हो। भावनेच्या आधारे भक्त म्हणतात
कि परमात्मा जे प्रत्यक्ष स्वरूपात परमात्मा पालनेचे अधिकारी बनलेलो आहोत. परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो. ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो. वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो. द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा. इतनी आपकी महानता है, जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है, तो उस आत्मा को भी जानते हुए भी यह साधारण मनुष्य है. लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते हैं, तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे. बाबा म्हणत आहे की सतयुगी आपण संपूर्ण पवित्र देवतांची महिमा ही तीनही काळांसाठी होते आहे. आणि जरी या कलियुगामध्ये थोड्या काळासाठी कुणी देवताई पार्ट बजावण्यासाठी देवताई वस्त्र, देवताई शृंगार केला, आणि जरी पाहणारे समजत असले की हा आपल्यासारखा साधारण मनुष्य आहे आणि काही वेळासाठी हा पार्ट प्ले करत आहे, तरीही त्या देवताई रूपामध्ये या व्यक्तीला नमन करते. इतके उंच या देवता, ज्यांच्यामधल्या सर्व दैवी गुणांचं गायन आजही होत आहे, ही आपली महानता है. तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं. तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना. बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने वाले व जानने वाले नहीं. अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है. तो सोचो हमारी चाल क्या है. ब्राह्मण चाल है. ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न, ऐसी चाल है. बाबा आपल्याला चेक करायला सांगत आहे, आणि कोणते प्रश्न, कोणत्या प्रकारचं चेकिंग आपण स्वच करायचं आहे याचे पॉइंट बाबा सांगत आहे. आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है. आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं. जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है. जड़ चित्र तो आपके ही है ना. अमृत वेले से लेकर
हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन अपने आप को अलौकिक समजते हो। बाबांनी काय विचारलं की आपण कोणत्याही कामकाजामध्ये बिझी आहोत, कोणतीही हलचलची गोष्ट परिस्थिती आहे, परंतु त्यामध्येही आपली अलौकिकता ही आपल्या कर्माद्वारे चेहऱ्याद्वारे कायम राहते का, हे आपल्याला चेक करायचंय। तो चेक करो कि बोल, चाल, चेहरा साधारण कर्म में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे, अंदर याद आता है, वह समझते हैं यह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो कि कितना समय स्थापना का बीत गया। ही 31 डिसेंबर 99 सालची मुरली असल्यामुळे बाबा या ठिकाणी आपल्याला की या वर्षाचा शेवट आणि नवीन वर्षाची सुरुवातीचा हा काळ आहे, त्यानुसार बाबा काही पॉइंट्स आपल्याला सांगत आहेत। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। नवीन वर्षामध्ये जे मुरली अनुसार 2000 साल याची सुरुवात होईल, तर त्यानुसार बाबा म्हणत आहेत की या 21व्या शतकामध्ये बाबा नवीनता आपल्याकडून पाहायचे आहे असं सांगत आहेत। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार क्या है? साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा यह नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसीलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार स्वरूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। बाबांनी आज फरिश्ता अर्थात अलौकिकता, चाल चलन चेहरेद्वारे अलौकिकतेचा आपण अनुभव करवणं म्हणजे फरिश्ता बनणं आहे, ह्या गोष्टीला स्पष्ट केलेलं आहे। ऐसे है या थोड़ा बदलता है, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ।
बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सरकमस्टांस, वैसे स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हो। बाबांनी फरिश्त्याची नवीन व्याख्या सांगितली. बाबा म्हणतात फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो. पुराने आणि साधारण हालचाल समाप्त. अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार. तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे. क्या हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है. कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन कब होगा? 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए, जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए. चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं 3 मास चाहिए. इसमें हाथ नहीं उठाते. आपका स्लोगन क्या है? याद है? बाबांनी सांगितलं आपल्याला प्रश्न असा विचारला की अशी फरिश्ता स्थिती बनवण्यासाठी आपल्याला किती समय पाहिजे आहे. तर बाबा म्हणतात की किती पाहिजे? 1 वर्ष पाहिजे, 6 महिने पाहिजे किंवा 3 महिन्याचा कालावधी पाहिजे. तर ह्यासाठी बाबांनी आपल्याला हात वरती करायला सांगितलं. आणखीन बाबा म्हणतात की हे स्लोगन जे आपण इतरांसाठी सांगतो की अब नहीं तो कब नहीं, तर बाबा म्हणतात यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है ना. तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए. इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े. वह क्या है? वह बात नहीं, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं. वेळेला अव्यक्त मुरलींच्या द्वारे हे पॉइंट्स आपल्याला बाबांनी सांगितलेले आहेत. तर बाबा म्हणत आहेत की हे पॉइंट पुराणे आहेत, परंतु आज ही अलौकिकता आपल्यामध्ये येण्यासाठी बाबा त्या पॉइंट्स ना रिवाइज करत आहेत. पहिला पॉइंट आहे शुभ चिंतक. दूसरा शुभ चिंतन. तीसरा शुभ भावना. यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना. चौथी पॉइंट है शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप. बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें ही 4 बातें आ जाएंगी. बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृती में रखना है. 4 पॉइंट जे बाबांनी सांगितले त्यामध्ये पहिला आहे शुभ चिंतक, दुसरा आहे शुभ चिंतन, तिसरा आहे शुभ भावना आणि चौथा आहे शुभ श्रेष्ठ स्मृती. या 4ही मध्ये शुभ शब्द कॉमन आहे. तर बाबा म्हणतात की असे पूर्ण स्पष्ट शब्द नाही लक्षात राहिले
तरी एक शुभ तरी स्मृतीमध्ये आपण ठेवू शकतो. बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है. यह सुना तो बहुत भारी है, सुनाया भी बहुत भारी है. अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है. बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी है वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं. आज वर्ष के अंत का दिन है. 31 डिसेंबर 99 सालची मुरली आहे, तर बाबा म्हणतात वर्ष का अंत दिन है. तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का होता मेल देखा. क्या देखा? मुख्य एक कारण देखा. बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है. मिटाते भी है, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं. लेकिन आप जैसे कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस और दूसरा है सबकॉन्शियस. मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते. क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण क्या है? समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है. अगर समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता. इसीलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते. अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट होगा. जसं एखाद्या वहीवरती आपण पेन्सिलने लिहिलं असेल आणि ते आपण पूर्ण नाही खोडलं, पूर्ण खोडून स्वच्छ पान नाही झालं आणि त्यावरतीच आपण आणखीन काही लिहायला लागलो, तर जे लिहिलं जाईल ते स्पष्ट असेल का? त्याच पद्धतीनं बाबांनी मनासाठी सांगितलेलं आहे. अर्थात सर्व गुण, सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंट में होगा. बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो. कारण यही है, मेजॉरिटी की सेट क्लियर और क्लीन नहीं है. थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है. तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है. तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है. सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है. फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर. समाने की शक्ति से निगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ. निगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ.
तब नई सदी में नवीनता आएगी. बाबांनी कोणता आपल्याला होमवर्क दिला की ज्या व्यर्थ गोष्टी आहेत किंवा काही नकारात्मक गोष्टी आहेत त्या नकारात्मकतेला सामावून घेण्यासाठी सकारात्मकता पॉझिटिव्ह मध्ये परिवर्तन केलं पाहिजे. आणि जेव्हा निगेटिव्हला पॉझिटिव्ह करू तर आपल्यामधली सामावण्याची शक्ती वाढेल आणि या सामावण्याच्या शक्तीच्या आधारे आपण परिवर्तन करू शकू आणि हे परिवर्तन अर्थात नवीनता आहे. दूसरी बात बताए क्या देखी बताए या भारी डोज है. जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है. अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से. ऐसे बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है. तो तैयार होना. बाप दादा ने सुनाया ना कि कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी. संगम युगातील आपलं जे लक्ष्य आहे बाप समान बनणं फरिश्ता बनणं. तर बाबा म्हणतात हे लक्ष्य आपल्याला प्राप्त करावं लागेल. फरिश्ता हे तर बनावंच लागेल. तर त्यासाठी बाबा म्हणतात पुढं नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी. अच्छा, दूसरी बात क्या देखी. साल का अंत है ना. देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है. तो दूसरी बात क्या देखी. क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा. तो दूसरा कारण अलबेलेपन का भिन्न भिन्न रूप देखा. कोई में बहुत रॉयल रूप का अलबेलापन देखा. एक अलबेलापन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के कर्म को कोई देख नहीं सकता है. साकार ब्रह्मा भी साकार में देख नहीं सकते. लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी कर्म को देख सकते हैं. साकार स्वरूपामध्ये साकार मध्ये कर्म करत असताना या ठिकाणी अनेक बंधन आहेत. ते प्रत्यक्ष आपण करू शकत नाही. परंतु बाबा म्हणत आहेत की ब्रह्मा बाबा देखील अव्यक्त रूपामध्ये आहे. तर बाबा एका सेकंद मध्ये सर्व मुलांचे किंवा कोणत्याही मुलांच्या कर्मांना पाहू शकतात, चेक करू शकतात. जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, तो वह भी अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं. कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं. तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है. शब्द दोनों में ही है, एक ही है. कौन सा शब्द. बाबांनी वरती सांगितला सब चलता है. देख लिया है क्या होता है. कुछ नहीं होता. अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा. यह अलबेलेपन के संकल्प है. बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाजपत रख दो.
तो बाप दादा लाजपत रख देते हैं, लेकिन यह अलबेलेपन के पुरुषार्थ को यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता। सब चलता है, एवढं तरी चालतंय, असं तर चालणारच, अशा प्रकारचे जे आपले विचार आहे हे तीव्र पुरुषार्थी बनण्यामध्ये बाधक आहे किंवा एक हा अलबेलापण आहे, हे बाबांनी सांगितलं। तो सुना क्या दो बातें देखी, रिजल्ट में भी चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। परिवर्तन में किसी न किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, बच्चे कहते देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज क्या क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि चाहो या नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनना ही है, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, यह करेंगे यह करेंगे। नवीन वर्षासाठी नवीन संकल्प केले जातात की नवीन वर्षामध्ये मी हे परिवर्तन करेन, या प्रकारे ज्ञान योग करेन, असे संकल्प केले जातात। त्या संकल्पांसाठी योग्य मार्गदर्शन म्हणून मुरलीमध्ये स्पष्ट स्वरूपामध्ये काही पॉइंट्स बाबा आपल्याला सांगत आहे। लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसीलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना, टीचर मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है, बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा, रिश्ता बनावच लागे। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए, ऐसा है ना। कम से कम समय लेना चाहिए, लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे सकता है, फिर तो सहज है ना। बाबा 1 वर्ष आपल्याला यासाठी कालावधी देत आहेत, समय देत आहेत, तर बाबा म्हणतात 1 वर्षामध्ये तर होऊ शकतं ना, आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। आपसे ज्यादा प्यार है या आपके बाप, आपका बाप से ज्यादा प्यार है, किसका है, बाप का या आपका। बाप दादा ने आपको, बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे, बनेंगे ना। बाप दादा छोड़ेगा नहीं, प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कि कब मेरे बच्चे आए, तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूह रिहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबांना म्हणतात की संपूर्णतेची डेट फिक्स करा मुलांच्या। मैं कब तक इंतजार करूं, यह डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे, मुस्कुराते हैं,
बाप दादा फिर भी कहते हैं कि बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे। शिव बाबा सुद्धा म्हणतात की ही तारीख तर बच्चे फिक्स करते, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। नए वर्ष में समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो। अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो कि चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई बाप समान बनने वालों को बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाले महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चारों ओर के नवीन वर्षासाठी बाबांनी सर्वांना मुबारक दिली। त्यामध्ये बाबा म्हणत आहे की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरहंकारी, साथ में नव निर्माणधारी। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। निर्माण आणि निर्माण। इस वर्ष में विशेष व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, वरदान है, स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है, उसको जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। बाबांनी आपल्याला स्पष्ट करवलं की स्व के चक्र को जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना।
स्वदर्शन चक्र चलाना, अर्थात ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। तो ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। स्लोगन है, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तयार हो जाएगी। शेवटला पुन्हा बाबांनी स्लोगन मध्ये आपल्याला बाप समान अव्यक्त हरिष्ठा ब्रह्मा बाबां समान स्थिती बनवण्यासाठी प्रेरणा दिली आणि बाबांनी हा इशारा दिला की असे आपण बनू तेव्हा आपल्या दृष्टीद्वारे चालचलनद्वारे प्रजा ही तयार होईल। ओम शांती। प्रभु तुमको समर्पित करते